हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंचल क्रिएशन। आज मैं आपको पैंट की कटिंग सिखा रही हूँ। इसके लिए आप डबल फोल्ड करके एक नीचे से एक लाइन खींच लीजिए कपड़े पर और उसके बाद 1 इंच का और निशान लगा करके लाइन खींचिएगा। इसके बाद जितनी आपको लंबाई लेनी है पैंट की उसके हिसाब से आप लंबाई के लिए जितनी आप 38 इंच जैसे भी रखना चाहिए, जैसे कि मैं 38 इंच रखूँगी और 37 इंच, क्योंकि 1 इंच हमें बेल्ट के लिए पर छोड़ना है। देखिए, दोनों साइड से लगाने के बाद हम कमर की जितनी भी कमर हमें लेनी है कमर की लेंगे। इसके बाद हम आसन की भी लंबाई ले लेंगे। इसके बाद हमने जो थाई की नाप ली है उसका थाई का आधा हम लेकर के निशान लगा लेंगे और जितना हमने थाई का नाप लिया है उसी के हिसाब से नीचे भी हम थाई का पूरा उतना ही लेंगे। जैसे कि मेरा 14 आया था, 14 ही मैंने नीचे लिया। उसका बीच का निकालेंगे हम, मिड वाला पॉइंट निकाल करके मोहरी जो हमने मोहरी का नाप लिया उसके आधा उस साइड लाइन का आधा इस साइड कर देंगे और एक लाइन देखिए बीच में लाइन खींच करके बीच में हम घुटने का नाप जो लेते हैं उसके हिसाब से देख लेते हैं। घुटने का नाप हमारा अगर सही आ रहा है, घुटने का नाप हमारा अंदर ही रहे, बाहर नहीं आए। जब हम लेग स्केल से ये करेंगे, देखिए घुटने का नाप अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है। अंदर नहीं आ रहा तो आपकी टाइट रहेगी, इसमें नहीं आ रहा, अंदर ही अंदर था, बाहर को नहीं आया, तो ये सही हैगा। और नीचे जो 1 इंच का निशान लगाया था उसमें हम टेढ़ा करके एक खींचेंगे, क्योंकि इससे अंदर से उठेगी नहीं ये हमारी पैंट। और अब हम पूरा निशान सही से कर लेंगे अपने और फिर इसके बाद कोई हम कटिंग करेंगे। जैसा आप देख रहे हो, कोई कठिन नहीं है पैंट की कटिंग करना, स्टिचिंग करना। देखिए, पहले जो मैंने एक्स्ट्रा निशान लगाया था वो काट दीजिए और पहले साइड से काटिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, जिस साइड आप खड़े हों तो उस साइड के आप खुला भाग रखिएगा, लेकिन उस दूसरी साइड आपका बंद भाग आना चाहिए। देखिए, जिस साइड से इस टाइम मैं काट रही हूँ उस साइड का पूरा भाग बंद हैगा, वो इस साइड का खुला था। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा और सही से आप पूरी इसकी कटिंग कर लीजिए। ऊपर का मैंने ज़्यादा बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि हम उसमें प्लीट्स भी डालेंगे। ये वैसे तो अपने कमर का 1/4 करके उसमें 2 इंच हम 2-3 या 4 2 से 2 इंच बेल्ट का चुन्नट डालते हैं, उसके लिए डाल ले लेते हैं और वैसे उसका अलग से और थोड़ा सा 2 इंच और उसका ज़्यादा ले लिया जाता है। अब इसी को कटिंग करने के बाद आप इसका ही उठा करके दूसरा पीछे का पार्ट अब काटिएगा। इसमें सिर्फ 2-2 इंच आप बढ़ाते चले जाइए और ऊपर की साइड 3 इंच ऊपर की साइड बढ़ाते हैं, लेकिन 3 इंच बढ़ा करके टेढ़ी निशान बना लेते हैं। और इस तरह से पहले वाले में हम ढीला रखते नहीं हैं, लेकिन दूसरे पीछे का पार्ट जब काटते हैं तो उसको 2-2 इंच बढ़ा करके ढीला कर दिया जाता है। इससे हमारी पैंट जो है फिटिंग सही रहती है। अब इसी को भी आप काट लीजिए। देखिए, जैसे मैं काटती जा रही हूँ वैसे ही आप भी काट लीजिए। ये देखिए, जब ये कट जाए तब हम इसके बाद पॉकेट निकालेंगे, इसकी मियानी भी निकालेंगे और पॉकेट भी निकालेंगे, क्योंकि मैं इसमें मियानी लगाऊंगी क्योंकि इसमें मैंने गोलाई नहीं दी है। देखिए, मैंने इसमें पैंट के अंदर गोलाई बिल्कुल भी नहीं दी है इसमें। अब देखिए, इसमें मैंने 14 इंच की पॉकेट का लिया है, क्योंकि मुझे इसमें पॉकेट लगानी है। 14 इंच की पॉकेट ली है और 6.5 इंच 6 या 6.5 इंच आप इसकी चौड़ाई रखिएगा पॉकेट की। ये और 1.5 इंच थोड़ा सा निशान ऊपर को निशान लगा के खुली भाग की तरफ उसकी कटिंग थोड़ी घुमा करके कटिंग कर लीजिए। पॉकेट का ऐसे शेप आ जाती है। देखिए, जिस तरह से मैंने इसमें कटिंग की है
पॉकेट की शेप दे करके, और इसी में इसमें कपड़ा बचा है तो इसमें मैं एक मियानी निकाल लूँगी। मियानी लगाने से पैंट जल्दी से उधड़ती नहीं है। देखिए मैंने बना ली है। अब चलिए इसको हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने से पहले हम इसमें पॉकेट लगाते हैं। पॉकेट को लगाने के लिए आप पहले सीधी साइड से आगे वाला साइड का लीजिएगा एक पल्ला, और उस पर देखिए 2 इंच ऊपर छोड़ करके 6 इंच हाथ, मतलब कि हाथ हमारा पॉकेट के अंदर 6 इंच की पॉकेट का निशान लगा लीजिए। और फिर उल्टी साइड से आप पॉकेट को रखिए। उल्टी साइड पॉकेट का होना चाहिए, लेकिन सीधी साइड हमारा पल्ला नीचे वाला होना चाहिए। फिर उस पर भी ऐसे 6 इंच का निशान लगा करके 2 इंच ऊपर छोड़ करके नीचे का 6 इंच लगा करके निशान लगा लीजिए और फिर सिलाई मार दीजिए। सिलाई लगने के बाद दोनों साइड से कट कर दीजिएगा। इसके कट मार दीजिए और इसे पलट दीजिए। देखिए जिस तरह से मैंने कट कर निशान लगाया वहीं कट करने हैं, और इसको पलट लो और ये तिकोनापन जो निकलेगा बाहर को आ जाएगा, उस पर सिलाई मार लीजिए। देखिए जिस तरह से मैंने सिलाई मारी है इस तरह से ही। अब पहले आप सीधी साइड से इसकी पॉकेट के नीचे से सिलाई लगाइए, फिर इसको पलट लीजिए और पलट लीजिए इसको, और फिर इसको दोबारा से इस पर निशान लगाइए, वो सिलाई लगाइएगा। इससे पॉकेट में अंदर सिलाई पता नहीं चलती है। देखिए अंदर गुम हो गई सिलाई बिल्कुल दिखेगी नहीं, अंदर के अंदर हो जाएगी। और इसके बाद पॉकेट को सीधा करने के बाद अब आप इस पर पूरी सिलाई लगा दीजिए। देखिए नीचे से जहाँ से पॉकेट ली है हमने 14 इंच की, वहीं से ही एक सिलाई लगाइए पॉकेट को फिक्स। लेकिन इसके ऊपर का ही ध्यान रखिएगा कि अंदर इसका मुंह बंद नहीं हो जाए, सिलाई अंदर इसके पास जाए। ये 6 इंच का निशान पे हमने सिलाई लगाई थी उस पर नहीं आए। देखिए इस तरह से आप एक पूरी पॉकेट लगा लीजिए, और पॉकेट हमेशा सीधे हाथ की साइड ही लगाइएगा। देखिए अंदर जा रहा है। पॉकेट लगने के बाद हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। इस पर हमने देखिए इस पर बेल्ट कैसे लगानी है। आप चौड़ी बुकरम लेकर के इस पर पेस्ट कर दीजिए, और उस पर जैसे हम नेफा बनाते नहीं हैं, इसको डबल कर देते हैं, वैसे ही उसी तरह से पहले अटैच कीजिए और उस पर लगा दीजिए। ईजी है, अगर आप सिलाई करते तो आपको ये चीज़ मालूम होगी। कोई कठिन काम नहीं है बेल्ट लगाना। और बेल्ट देखिए किस तरह से लगाइए। देखिए आप बेल्ट पूरी लग गई है। और इसके ऐसे ही आप पीछे भी एक नेफा बना लीजिए, बड़ा दूसरा वाला पीछे वाला पल्ला लेकर के भी इस पर भी आप नेफा बना लीजिए, ताकि उसमें हम पीछे की साइड हम लास्टिक डालेंगे। हाँ एक काम और आप कीजिएगा, ये देखिए ये मैं किसी और का बना रही हूँ, इस पर मैं ऊपर से एक और उस पर वो दे रही हूँ, प्लेट्स दे रही हूँ, ताकि वो कहती है मैं मोटी हो जाऊँ, थोड़ा मोटापा पड़ता रहता है, तो ऊपर से वो खोल करके इसको ढीला कर सकें। क्योंकि पूरा वैसे ढीला करोगे तो कर नहीं पाएंगी, लेकिन ऊपर से सिलाई खोल करके वो ढीला भी कर सकती हैं। आप भी ऐसा कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में ऐसी चाहिए सही रहता है, आप थोड़ा सा ढीला बनवाइए, प्रेगनेंसी में आप ढीला कर सकती हैं। और जब इसके बाद अब आप इसमें लास्टिक डाल दीजिए। जैसे मैंने लास्टिक इसमें डाल चुकी हूँ, और साइडों लास्टिक डालने के बाद साइडों से लास्टिक को सिल दीजिए, और उसके बाद उसको लास्टिक को खींचिए, और इसके बाद इसके बीच में एक सिलाई लगा लीजिए, ताकि लास्टिक इधर उधर नहीं जाए। देखिए खींचती जाइए और लास्टिक लगाती चली जाइए। हमेशा लास्टिक लगाने का तरीका यही होता है, खींचते जाएं और लास्टिक को लगा। बीच में एक कच्चा टाका लगाइएगा, बहुत महीन टाका नहीं लगाइएगा, क्योंकि कभी गड़बड़ हो तो खुल भी जाए। बस लास्टिक रोकने के लिए बीच में एक ये सिलाई लगाई जाती है। अब इन दोनों को आप अटैच कर लीजिए, दोनों पार्टों को एक दूसरे से अटैच कर लीजिए। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, एक साइड से मिलाते जाइए दोनों पार्ट्स को और अटैच करते चले जाइए। इस तरह से आप बिल्कुल पैंट सिलना कोई टफ़ काम नहीं है,
बस आपको पॉकेट लगानी आनी चाहिए और सब चीज़ तो सब नॉर्मल सी हैं जैसे हम सलवार वगैरह में लगाते हैं। बस एक बेल्ट लगती है आगे, वो भी कोई परेशानी नहीं है। पैचों में जैसे पैचे बनाते हो वैसे ही होता है। दूसरी साइड से भी कर लीजिए। जब आप लगा लो तो ऊपर की साइड से देखिए लास्टिक और वो बहुत मोटा सा लगता है साइड से, तो उसको थोड़ा सा मोड़ करके अंदर की साइड सिल दीजिए। देखिए मैंने सिला है, इसे चुभता नहीं है ये चीज़। और इसमें आप चाहें तो एक साइड से आप चैन भी लगा सकती हैं, लेकिन चैन लगाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। लेकिन मैंने इसमें चैन नहीं लगाई है, मैं इसमें सीधी मैंने दोनों साइड से सिलाई की है। देखिए बिल्कुल इस तरह से साइड से भी कर लीजिए, दूसरी साइड से भी कर लीजिए। अब मोहरी में मैंने नीचे डिज़ाइन डाला है कटवर्क का। देखिए गोलाई दे करके इसका कटवर्क का कैसे बनाया है, मैंने इसका शॉर्ट डाला है। आप शॉर्ट्स पे जाके भी इसको देख सकते हैं। और कुछ नहीं, बिल्कुल ही आप बिल्कुल एक साइड से देखिए जैसे आप लगाते हैं, जैसे बेल्ट लगाते हैं, अभी मैंने बेल्ट बनाई थी वैसे ही बस एक साइड से दोनों को हिस्से को मिला करके कर लीजिए और फिर पलट करके अंदर को मोड़ करके ये देखिए पूरी लगी। इजी टाइप से ये लग जाती है कटवर्क का काम। अगर आप कटवर्क नहीं कर नीचे से मोड़ना चाह रहे हैं तो जब कटिंग के समय ही 3 इंच की मार्जिन नीचे का लीजिएगा। मैंने आधा इंच का लिया था क्योंकि मुझे नीचे कटवर्क का काम डिज़ाइन लगाना था। देखिए पूरी बन गई। और ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है अपना जो शॉर्ट्स बनाया था, ये डाल दिया। किस तरह से मैंने ये कटवर्क वाला काम कैसे करा था। देखिए मैंने ये कटिंग वाले ये आते भी हैं और आप हाथ से भी बना सकती हैं। खैर ये मेरा रेडीमेड है, उसमें मैंने चिपका करके सीधे सिलाई से गोलाई दे करके इसमें मार ली है। और उसके बाद कट करके पूरा कट कर दीजिए और कैंची से कट कर अच्छी तरह से इसको कट कर लीजिए और इसको पलट लीजिए। इसके बाद देखिए मैंने कट कर दिया है और इसको मैं पलट दूँगी। देखिए आप बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। देखिए बन गए कटवर्क के नीचे का। इसको आप आस्तीन पे भी डाल सकते हैं, इसको आप प्लाज़ो के पे भी डाल सकते हैं, किस चीज़ भी। देखिए किस तरह से ये इस तरह से ये बन गई। आप देखिए पूरी शलवार का देखिएगा लुक। देखिए पूरी पैंट, सॉरी सलवार नहीं ये पैंट है, पैंट का लुक देखिए। इसमें ये बेल्ट भी लग गई है, पीछे इलास्टिक है और इसमें पॉकेट भी आप देखिए ये पूरी पॉकेट है। आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।